हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है, आज हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी उसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो हमने देखा था उसको 4 टाइप्स में यानी क्लासिफाइड किया गया था। पहला था आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ क्या था, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं पहला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, जिसे हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं आप हमारा क्या होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि वह यूनिट सेल, वह एकक कोष्ठिका जिनके सभी कोनों पर क्या हो, केवल सभी कोनों पर अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहलाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ, तो क्या होता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वह यूनिट सेल जिनके केवल सभी कोनों पर अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्या होता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो क्या होता है आपका बॉडी सेंटर, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, BCC। तो चलिए देखते हैं BCC क्या होता है आपका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि वही यूनिट सेल रहेगा, यानी ऐसा यूनिट सेल जिनके कोने पर तो अणु परमाणु आयन उपस्थित रहेंगे, परंतु क्या होंगे उनके एक बॉडी में, यानी क्या होता है एक सेंटर में भी क्या रहेगा, अणु परमाणु आयन उपस्थित होंगे। तो क्या कहलाएंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। जी हाँ, क्या कहलाएंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक। तो अब हम लोगों ने देख लिया बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं, वही यूनिट सेल जिनके कोने पर अणु परमाणु आयन तो उपस्थित होते हैं, परंतु उनके एक केंद्र पर भी क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जी हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। तो फेस सेंटर यानी इसे हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, FCC। क्या बुलाते हैं, FCC। तो चलिए बात करते हैं अपने FCC की तरफ, यानी FCC हम लोग किसे कहते हैं, ठीक। तो FCC हम लोग देखते हैं कि यह क्या होता है, इसमें वह यूनिट सेल जिनके कोने पर तो अणु परमाणु आयन उपस्थित रहेंगे, परंतु उनके सभी फेस पर भी क्या होंगे, अणु परमाणु आयन उपस्थित होंगे। तो उस प्रकार के यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फेस यानी फलक, यानी फलक पर क्या होंगे भी, फलक पर भी अणु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं, ठीक। तो देखेंगे हम लोग फलक पर कैसा रहेगा, तो फलक पर आपका रहेगा ऐसे, एक इसके फलक पर, एक इस फलक पर, यानी हम लोग जानते हैं घन के कितने फलक होते हैं, 6, यानी 6 फलकों पर क्या रहेंगे, आपके अणु परमाणु आयन उपस्थित रहेंगे, ठीक। यानी आपका देखिए एक को ऊपर फलक, एक नीचे फलक, एक बगल में, एक इस तरफ, ठीक। और क्या होगा, एक सामने एक पीछे, ठीक। तो यानी हम देख रहे हैं कि इसमें मुख्यतः इसमें कितने फलक पाए जाते हैं, 6 फलक, यानी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जी, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट वाले यूनिट सेल पर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग किसे कहते हैं, इंड सेंटर, यानी इसको ECC भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। ECC किसे कहते हैं, यानी क्या होता है कि वह यूनिट सेल जिनके कोने पर तो अणु परमाणु आयन उपस्थित होंगे, परंतु उनके फलकों के एक दूसरे के विपरीत भी क्या होते हैं, अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं, ECC, यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ECC। तो इसमें क्या रहेगा, आपका सभी कोनों पर तो अणु परमाणु आयन उपस्थित रहेगा, बट
बट क्या होगा, इनके फलकों के एक दूसरे के विपरीत भी क्या होंगे, अणु परमाणु आयन उपस्थित होंगे। एक दूसरे का विपरीत का मतलब क्या है कि यदि हम फलक ऊपर का ले रहे हैं तो जस्ट इसके अपोजिट एक परमाणु नीचे भी रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर लिया आपने सभी यूनिट सेल के बारे में कि क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग अपने चित्र से मदद से इसको समझ लेते हैं, ठीक, अच्छे से कि क्या होता है आपका। तो चलिए देखते हैं, हम लोग चित्र की मदद से समझ लेते हैं कि यूनिट सेल को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो देखिए चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक, चित्र में दिख रहा होगा कि ये क्या है आपके, ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए केवल कोनों पर अगर हम इसको बनाएंगे, इसको हम लोग बनाने चलेंगे तो क्या बनेगा आपका, इसको कोने पर इसके सभी केवल क्या रहेगा, कोनों पर अणु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको बना देते हैं एक बार कि कैसे बनेगा। इधर देखिए स्टूडेंट, बस केवल कोनों पर रहेंगे, क्या रहेंगे स्टूडेंट, केवल कोनों पर रहेंगे। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जी हाँ, तो चलिए अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड वाले में क्या रहेंगे, देखिए स्टूडेंट सभी कोनों पर तो है, परंतु कहाँ है, एक देखिए एक इसके सेंटर में भी आया है, इसके सेंटर में भी आया है ये वाला। तो यानी इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है आपका, देखिए सभी फलकों पर, जो कि हमको दिख नहीं रहा है ये ठीक से, इसका दिखने वाला जो नया न्यू चित्र यानी न्यू पिक्चर है वो नीचे देखिए दिखाया गया है, ठीक, जो कि नीचे है आपका। तो देखिए इसमें क्या है, इस वाले चित्र में ठीक से दिखाया गया कि देखिए सभी फलकों पर क्या है, केवल क्या, अरे सॉरी, सभी कोनों पर केवल क्या है, अणु परमाणु आयन उपस्थित हैं। ठीक, तो यानी इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। यानी इनके में क्या रहेगा, इनके केवल कोनों पर रहेगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें उपस्थित है, ठीक, इसमें तो उपस्थित है, बट क्या इनके केंद्र पर भी उपस्थित है, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, BCC। अब देखिए FCC क्या होता है, इनके तो कोनों पर है, ठीक, कोनों पर है, परंतु सभी क्या है, फलकों पर भी देखिए है, इधर फलकों पर भी क्या है। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे क्या, FCC। क्या बोलेंगे, FCC। ECC का तो इसमें नहीं दिखाया गया है, तो चलिए हमने इसको ECC को पहले ही बता दिया है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, और क्या इतना डेंसिटी होता है उसका, उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक।